चलिए वहाँ इनको जरा वहाँ खिला लो जाके साइड में, हैं? हाँ कराओ। अब आगे कुछ बातचीत आप लोगों से करेंगे। और सब बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, खड़े नहीं रहो कोई भी। माइक वाले आप लोगों के बीच में है, जिसकी मैं बताऊंगा, इशारा कर दूंगा, वो खड़ा होकर बताएंगे। सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं, मिल गया, माता पिता को बताइए, बच्चा मिल गया उनको। तो जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर की आयु के, अगर इनमें से कोई अपनी बात एक आध कहना चाहता तो हाथ खड़े कर दो भाई। एक तो यहाँ कोने पर बैठे, यहाँ लेके आ जाओ माइक। ये बैठे कोने पर, बताओ। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। जी नमस्ते। आपके आने पर हार्दिक अभिनंदन। मेरी एक समस्या है, मैं वार्ड नंबर 19 ससोली में रहता हूँ। ठीक है। मेरे बगल में एक जहर है जो कई सालों से पड़ा हुआ है। उसका पानी ओवरफ्लो होकर 2021 में सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लान लगाया गया, वहाँ उस टाइम खाली कराया गया। उसके बाद में पानी ओवरफ्लो हुआ, वो आज तक जो है उसकी निकासी नहीं हुई। 10 बार मैं अमेठी में जा चुका हूँ, मेयर साहब को मिल चुका हूँ। कौन से जगह का है ये वार्ड? 19 नंबर वार्ड, 19 नंबर ससोली। मेयर साहब बैठे 4 बार मैं उनके पास गया हूँ। चलिए हमारे कमिश्नर हैं, वो बताएंगे कि क्या है मामला, ये बताइए। एक मिनट, बता रहे। नमस्कार सर। सर ये मैटर संज्ञान में आया था सर, इनका हमने टेंडर भी कर दिया सर, और अब टेंडर एक्चुअलाइज भी हो गया है सर। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वर्क ऑर्डर जनरेट हो जाएगा सर 2 दिन में, और काम शुरू हो जाएगा सर। 2 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल सर, जोड़ का सर। ठीक है, ये सरदार जी को दो। नहीं वो कहना 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा, तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। ठीक। श्रीमान जी, मैं आर्मी से रिटायर कैप्टन रैंक में हूँ। मेरा उम्र 79 ईयर प्लस है जी। मैं गाँव आलू वाले का रहने वाला हूँ, जो जगाधरी से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सा गांव है? आलू वाला। आलू वाला, हाँ। अपने मंत्री साहब अच्छी तरह जानते हैं, इनसे मैं निवेदन कर चुका हूँ जब आप पहले अनाज मंडी में आए थे। जी जी। हमारे गांव के तकरीबन हर घर में से एक आदमी सेना में सेवारत है। बहुत बढ़िया। अफसर भी है, ब्रिगेडियर के, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, सिपाही भी है। समस्या ये है कि हमारे गांव का जो शमशान घाट है वो पूरे जिला यमुनानगर में बदतर कंडीशन में है। इसका हम 4 साल से पीछे पड़े हुए हैं बीडीओ साहब के, कोई इसकी कार्रवाई नहीं हुई। जो उसकी 4 दीवारी थी अधूरी छोड़ दी गई है। वो लो लाइंग एरिया में है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो हमें पानी में घुटना चल के उसको संस्कार करना पड़ता है। उसका जो क्रीमेशन। एक मिनट, वीडियो को नहीं ब्लॉक दे। ये वीडियो के जिम्मे काम है ना, ये बोला। वो छोटी छोटी बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। चलो जब तक वीडियो आए और बता दो। वो कच्चा है, जगह कच्ची है। नहीं, ये शमशान वाली बात तो हो गई, और कोई विषय है क्या? शमशान घाट का रास्ता भी कच्चा है। तो हो गया, और कोई नहीं है। एक मिनट आने दो फिर बीडीपीओ को। बीडीपीओ जगाधरी। दूसरा पॉइंट कौन सा है भाई? चचरोली अलग है ब्लॉक, ये अलग है ब्लॉक? ये जगाधरी ब्लॉक का है। गलत है ये। इमीडिएटली अगर वो 5 मिनट में आते हैं ठीक है, अदरवाइज आई टेक एक्शन। जैसे अभी बता आपके करिए, आप ऐसा करिए, वो जो बातें तब आते हैं, इनका जो शिवधाम योजना है, अपनी शिवधाम योजना में इस शमशान घाट के 4 काम। रास्ता 1, पानी वानी की समस्या खत्म करो, उस पानी को उसको ऊंचा उठाओ, कोई पुलिया बढ़िया पुलिया बनाओ आर पार के,
और उसको समतल करके उस पर ईंटों का, खंजे का जो रास्ता बनता बना। सेकंड उसकी 4 दीवारें, तीसरा उसका शेड, चौथा वहाँ हाथ धोने के लिए, पीने के लिए पानी की व्यवस्था। 4 कंपोनेंट्स हैं शिवधाम योजना के। और चारों कंपोनेंट जो है, जो हमारा ग्राम विकास का फंड होता है उसमें, बल्कि ये तो HRDA में से ही आएगा। 3 जो काम हैं हमने HRDA में से कंप्लीट कर दिए हैं, शिवधाम योजना, फिरनी, और तीसरा क्या है, 3 काम है सब। एक छोटी सी बात मेरा और निवेदन है आपसे, तो ये इसमें शमशान घाट कहेंगे, जो शमशान भूमि है, इसमें एक वाल्मीकि कम्युनिटी का भी है, लेकिन उनका क्रीमेशन शेड आज तक नहीं बना। वीडियो साहब को 3 दफा रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इन पर्सन मिल चुके हैं, पहले शर्मा साहब थे। नहीं, ये 2 शमशान है अलग अलग, के एक ही है। एक जनरल कैटेगरी का है, एक उसी कम्प्लेक्स में वाल्मीकियों का है। अगर वाल्मीकियों का और जनरल का एक हो जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है। तो फिर ये अलग अलग, अरे भाई जिंदा जी तो अलग रहने का चलो अलग समझ में आता है। हमारा कोई इतराज नहीं है, हमारा कोई इतराज नहीं है। शवों को भी आप अलग अलग रखते हो। हम अगर वो शेड बन जाए तो उसमें लकड़ी मेरा नहीं, ये बात तो मेरा अपील है सब लोगों से जो भी यहाँ बैठे हैं, चाहे शहर के चाहे गाँव के, जातियों के हिसाब से शव की पहचान करना बंद कर दो। क्यों? कोई साथों है रात करे कर दो। उसमें ये है कि अगर वो वहाँ पर एक शेड बन जाए तो हम उसमें लकड़ी वगैरह काट के सूखी रख सकते हैं, ताकि गैर मौसम में, बारिश के मौसम नहीं, शेड मैंने बताया, एक तो जो शव का संस्कार करते हैं वो शेड हो जाएगा, और एक लकड़ी रखने के लिए अलग से भी कोई करना हो तो छोटा एक शेड उसके लिए भी बना। एक मॉडर्न शेड जो आदमी बैठे। और पीछे जो बुजुर्गों में बोलने वाले हों, ये पीछे एक यहाँ ये शस्ता चश्मे वाले यहाँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, नमस्ते जी। मेरा बेटा शिक्षा मंत्री जी से ने ऑपरेटर लगवाया था जी। हाँ। तो वो 17 में लगा था जी, और फिर वो 21 में हटा दिया जी, जब उसका कौशल रोजगार में उसका नाम आने की थी जी, तो जब हटा दिया था जी। चलिए, अगर वो अप्लाई करेगा, पोर्टल खोलेंगे। पोर्टल में खुला ही नहीं जी वो। नहीं, आप खोलेंगे, लेकिन खोलने के बाद भी उसको एक पक्का प्रमाण देना पड़ेगा कि उस समय वो काम कर रहा था, और प्रमाण में होता है कि सैलरी कौन से बैंक में जाती थी उसकी, किस डिपार्टमेंट से जाती थी। अदरवाइज ये जो बाद में तो सब नाम लिख करके बता देंगे 4 साल बाद था, 2 साल बाद था, और पिछली हाजिरियाँ लगा दी, ये कर दिया, वो काम नहीं होगा। क्योंकि उसके कारण से तो पहले ही बहुत गड़बड़ें चलती थी कि ठेकेदारों की। ये साहब SDO साहब ने भी लिख कर ठीक है, प्रमाणित होगा तो करेगा, नहीं प्रमाणित होगा तो नहीं करेगा। और पीछे को बुजुर्गों में नहीं, नौजवान बाद में, ठीक है। अभी हाँ, ये बुजुर्ग खड़े हैं, इधर आ गए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। आप बहुत प्रशंसनीय मुख्यमंत्री हैं। आपकी प्रशंसा, आपकी चर्चा प्रभु ऐसे ही बनाए रखे, मैं यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। मैं जिला अम्बाला से संबंधित हूँ, क्या मैं आपसे कुछ प्रार्थना कर सकता हूँ? आप बताइए। मैं नागपाल इंडस्ट्री मुलाना से हूँ जी। सन 14 में मैंने अपने बच्चों को जमीन लेके एक राइस शेल्टर लगाया। ठीक है। 15 से रेगुलर हैफर्ड से काम कर रहे हैं। ठीक है। हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है। अब के बाद एक DM साहब नए आए हैफर्ड में, उनके पास एक शरारती तत्व ने दरखास्त दे दी कि मुश्तरका जमीन मेरे में इन्होंने शेल्टर लगा रखा है, जबकि शेल्टर 15 से चल रहा है रेगुलर। रजामंदी में हम अपनी अपनी जगह सब बैठे हैं, तकसीम का दावा भी चल रहा है, ठीक है। उन्होंने डाला है। मैंने कहा कि जहाँ तुम्हारी तकसीम आएगी जमीन छोड़ देंगे, एफिडेविट भी दे दिया, परंतु एक शरारती तत्व के दबाव में आके DC साहब ने भी ऑर्डर दे दिए। चलिए, ऐसा है, क्योंकि इस जिले का विषय नहीं है, आप एक एप्लीकेशन अलग से मेरे स्टाफ के लोगों को दो, ताकि मैं बड़ा जिले के लोगों को क्या करके उसकी इंक्वायरी करा सकूं। हैं? किसको दिया? नहीं, ऐसा ना, वो तो सारा इस जिले में मिक्स हो गया।
आप अलग से अम्बाला जिले के माध्यम से, अच्छा नाम बता दो, निकाल लेंगे। क्या नाम है? नागपाल इंडस्ट्री मुलाना। लिख लो भाई, नागपाल इंडस्ट्री मुलाना का कागज निकाल करके वो अलग से मुलाना डील करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो आप सभी नहीं आए होंगे। मैं 30 दिनों हो गया, 30 तारीख से धक्के खा रहा हूँ जी, कोई हो गया। मैं अलग से डीसी साहब ने भी ऑर्डर दे दिया, डीएफसी ने ऑर्डर समझ गया, मैं थोड़ी ऑर्डर करूंगा, कराएंगे वहां से। ठीक, हाँ इनको दो भाई। और कौन है इधर बुजुर्गों में? अच्छा ये आगे खड़े हैं। आपकी उम्र कितनी है? आप नहीं, ये माइक लेके खड़े हैं। अब इधर दो, आगे दो, पहले आगे दो माइक। ये बुजुर्ग, एक मिनट आपको देता हूँ जी, आप अभी इधर आप बाकियों को भी कर लें। आपने कागज दे दी ना आपने? हाँ, आप समझोगे जो कागज दिया वो एक एक शब्द पढ़ा जाएगा। ये तो चलो बीच में कुछ लोगों से जानकारी लेने के बाद विषय ध्यान में आ जाता है। हमारे सेक्टर का जो अक्वायर हुई थी जमीन, वो अभी तक उसका इंतकाल HSBP के नाम नहीं चढ़ी। उसके कारण क्या होता है, उनसे हमारे जो लोग वहाँ पर बसे हुए हैं उनके लिए परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं जो पुराने मालिक हैं। HSBP से कौन बैठा है? क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। SDM जगाधरी के पास HSBP का इंचार्ज है। सर ये सेक्टर 15 की जमीन जो है सर 1987 में एक्वायर हुई और इसे 1992 में सर इसका हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 6 था सर लैंड एक्विजिशन एक्ट का, वो सर क्वैश कर दिया। अच्छा, लेकिन सर उसके बाद सर उस जो क्वैश किया गया सर उसकी अपील नहीं की गई सर। तो अपील किसने करी थी? HSBP ने करनी थी सर HSBP ने करनी थी सर, वो 1992 में ही करनी थी। तो सर अभी ये इंतकाल सर पीछे एंटर तो हो गया था सर, लेकिन मंजूर नहीं हो पाया। नहीं, जब कोर्ट ने रद्द कर रखा है तो जब तक कोर्ट से उसको ठीक नहीं कराएंगे तब तक कैसे मंजूर होगा? सर इसमें जो HSBP के अपने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब उन्होंने सर एक रिटायर्ड सेशन जज की को एक टास्क दिया था इस जजमेंट की इंटरप्रिटेशन का। अच्छा, तो सर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि सर इसमें जो 92 एकड़ है सर, जिसमें हमारा सेक्टर जो प्लॉट वगैरह काट रखते हैं 92 एकड़ सर हुड्डा के पास है। लेकिन सर इसमें विवाद इस बात का है क्योंकि हाई कोर्ट ने सर इसको क्वैश कर रखा है, तो सर यहाँ से ये इंतकाल सर नजरसानी में चला। चलिए ऐसा करो, CA HSBP अब आ गए TL सत्यप्रकाश। TL सत्यप्रकाश को मैसेज दो कि दिवाली के बाद 13 या 14 में फिर से टाइम लेकर के इस केस को डिस्कस करें। आप लोग लिख लो, जगाधरी का सेक्टर 15 का, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया कि जमीन अक्वायर की, सेक्शन 6 कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो जमीन अभी भी HSBP ने सेक्टर बना के बेच खाया, और वो जिसका 6 सेक्शन रद्द हुआ है वो भी कोर्ट में क्या होगा कि जमीन मेरी वापस करो, क्या हुआ ना? तो फिर ये तो समस्या होगी कि जमीन है किसकी वो। अब ये तो पैसे भी ले लिया HSBP ने, मकान बना के भी रह रहे हैं, कागजों में इनके नाम होगा नहीं कभी। तो इसको मैं 13-14 में एक बार उसे फाइल मंगा करके समझूंगा और फिर AG साहब से बात करके इसका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। ओके जी, आप भी वही हैं, तो आप वही हैं, तो ये बुजुर्गों को तकलीफ ना देना, आप आ जाना। चलो सर फिलहाल अपने जो 92 एकड़ है सर उसको तहसील में सर ब्लॉक करवा दिया है। चलो ठीक हो गया, उसकी कोई रजिस्ट्री हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो बहनें हैं बड़ी आयु में, एक तो ये जो बहनें आगे खड़ी हैं, बीच में आई थी, इनको आगे बुलाओ, इनको दो, ये बहनें ये हाँ इनको दो एक ही करके हैं, बाकी ये बैठ जाओ बंधु। हाँ बोलिए, बोलो। भाई साहब इधर आ जाओ ना, आप माइक देना यार। अरे तू है तो है माइक अंकल। हाँ या तो आप आगे हो जाओ या साइड आ जाओ। हाँ मैंने बोलना है आगे हो जाओ ना।
चलिए ठीक है। अभी हमने शहरों में मकानों के वो एप्लीकेशन मांगी है, तो इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी होगी तो उसको आपको देखेंगे। आगे जो बहन है ये खड़ी है वो बंदा पीछे खड़ा था उनका। मेरा स्कूल बंद हो चुका है 10-12 साल से, लेकिन फिर भी कमर्शियल भेज रहे हैं, बार-बार भेज रहे हैं। क्या 2 लाख रुपया बना दिया। बिजली का बिल या हाउस टैक्स क्या कमर्शियल भेज रहे हैं। क्या चीज भेज रहे हैं? कमर्शियल बिजली का बिल, हाउस टैक्स। अच्छा हाउस टैक्स। तो ये तो कमिश्नर साहब 2 लाख रुपया अगर इनका स्कूल ही बंद हो गया इतने सालों से, तो फिर क्यों इसका तुरंत हल करके उसको रद्द करो? हैं? ये उनका डोमेस्टिक लगेगा ना, कमर्शियल नहीं। अगर बंद हो गया वास्तव में और कुछ काम तो नहीं करते वहाँ बिजनेस में, क्या करते उस जगह का क्या उपयोग? नहीं कोई भी कर सकते हो तो उस जगह का क्या इस्तेमाल, उस जगह का क्या, अरे सुन तो लो, उस जगह का उपयोग क्या कर रहे हैं? वहाँ खाली पड़ी है क्या? खाली पड़ी है। तो इसको जरा से नाम लिख लो। नाम क्या है? मेरा नाम चंचल। आपके नाम से है? बिल के किसी कंचन हमीदा, चंचल हमीदा, ठीक करो। इधर बहन खड़ी है वाला कोई नहीं है, पेंशन पे। चलिए वो अब देखेंगे, कमिश्नर साहब को कह दिया करेंगे। चलिए बोलिए। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। यहाँ आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बधाई देती हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आ जाते हो। सर जी मेरे एरिया में 3-4 लेडीज हैं, उनकी उम्र होगी 63-64 साल और उनकी पेंशन नहीं मिल रही बुढ़ापा। मैंने आज अभी भेजा है और जितनी बन के आएंगे अभी आपको बता भी देंगे, इनकी बन के आ गई है। सर जी एक काम और है, ये मेरे भाई है। एक मिनट, उधर से बन के आ रही है, आ गई ना? तो लाओ बांट देंगे सब। तो ऐसी जिनकी नहीं बन रही हाथों से बनवा रहे हैं। सर जी ये मेरे भाई है, इनकी समस्या से बहुत परेशान। नमस्कार सर जी। मैं सर मतलब 3-4 महीने हो गए ये कमेटी चौनगर में धक्के खा रहा हूँ, मतलब कोई वहाँ सुन नहीं रहा है। क्या विषय क्या है? वो एक छोटा सा प्लाट है 22 गज का। अच्छा। तो उसकी आईडी पहले बनी हुई थी, वो आईडी गलत हो गई। अब मैंने सारे कागज इन्होंने कागज दिए वहाँ, फिर इन्होंने कहा जी प्लाट के अंदर एक फोटो खींच के दो। फिर मैंने प्लाट के अंदर फोटो खींच के दी। फिर कहते हैं जी मतलब कमेटी से एक नक्शा बनवा के दो। फिर मैंने वो भी दिया। अब जब भी जाता हूँ कहते हैं रिवर्ट आ रहा है। क्या है मामला ये? कमिश्नर साहब बताओ। सर इन्होंने ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दिया होगा प्रॉपर्टी पोर्टल पे सर, जो कह रहे हैं सर, और हमारे किसी मेकर या चेकर जो होते हैं सर, उन्होंने अननेसेसरीली रिवर्ट कर दिया होगा सर, वापस इनको भेज दिया। रिवर्ट मैंने मना किया है जी सर। कोई केस किसी को रिवर्ट नहीं जाएगा। जो उसकी कंप्लेंट है एज इट इज लो, उसमें कोई कमी रह जाती है तो उनको बुला करके कमी को ठीक कराओ। जी सर। और जब तक कमी ठीक नहीं होती तब तक जिम्मेवारी कारपोरेशन की अब उनकी नहीं है। जी सर। हर एक प्रॉपर्टी की आईडी को ठीक करना इट इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ कारपोरेशन सर। नॉट हाउस ओनर। अगर उसने मकान लिया हुआ है, हाँ, या तो आप सिद्ध कर दो कि ये मकान इसका नहीं, इसने कब्जा किया हुआ है। लेकिन अगर मकान के कागज के पास है, वो ओनर है, नक्शा बनवाना है तो भी आप लोगों ने बनवाना है। खास करके गरीब आदमियों की सहायता करो पूरी। जी सर मैं इमीडिएटली रिजॉल्व इतने बुजुर्ग आदमी धक्के खा रहे हैं। जी सर ये खाली जगह है, 44 का जगह है, आधी भाई के नाम है, आधी मेरे नाम है। नहीं कागज है अलग अलग क्या? हाँ जी कागज मैं सारे लेके आया। नहीं उसके प्लॉट का बंटवारा हो गया। हाँ जी नहीं वो अलग अलग रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री अलग अलग है पहले से? हाँ जी। रजिस्ट्री कब की है? ये रजिस्ट्री तो 15-16 साल पहले की है। हाँ तो 15-16 साल पहले का तो डिवीजन जो मानना ही पड़ेगा। आज डिवीजन नहीं कर सकते। आज कोई नई रजिस्ट्री लेके आए तो बिल्कुल डिवीजन नहीं करना, लेकिन पुराना अगर कोई हुआ तो उसको तो मानना ही होगा। ये सारे कागज में लेके आया। ठीक है, आप कमिश्नर साहब को मैंने एप्लीकेशन दे दी है, मतलब अपना फोन नंबर भी दे दिया। अब 2 विषय और हैं, बाकी लोग बैठ जाओ एक बार। बहुत परेशान है। एक तो सुनिए, कब से बैठे तब भी पहचान में नहीं आ रही। मैं 2-3 बातें और बता रहा हूँ। हार लगा रखे। अरे सुन तो लो, वैसी लग रहे लेकिन एक मेरे पास जो विषय आया है कि जगाधरी शहर में स्ट्रीट लाइट्स की समस्या बहुत ज्यादा है। सेक्टर 18 मेन रोड, बुढ़िया चौक से पुलिस चौकी, चौक बाजार से पंसारी बाजार, चौक बाजार से प्रकाश चौक, चौक बाजार से नरेंद्र चौक,
प्रकाश चौक से हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सब रास्तों पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। व्हाट अबाउट स्ट्रीट लाइट? शहर की स्ट्रीट लाइट नहीं होगी तो बहुत तरह की समस्या बनेगी। जी सर। सर हमारा ऑलरेडी वर्क अलॉट हो गया है सर टेंडर से, जो डीपीआर प्रिपेयर करने के लिए सर्वे चल रहा है सर। विद इन 1 हफ्ता वो सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं सर वॉटेज के हिसाब से। 41,000 पॉइंट आइडेंटिफाई हो गए सर पूरे शहर में, डिफरेंट वॉटेज के हिसाब से सर एलईडी लाइट का। इमीडिएटली सर उसका फिर टेंडर करके अप्रूवल करके सर हम जो रेट कॉन्ट्रैक्ट इस एजेंसी से हुई है सर, हम वो इन 41 वो तो रेट कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है सर, केवल परचेज करके लगानी है। जी सर। आइडेंटिफाई हो गई है? हो गई सर। कितने समय तक लग जाएंगी सारी? सर ये 2 मंथ्स लगेगा सर अभी से। 2 महीने में लग सकते हैं? जी सर। नहीं, टेंडर किस चीज का है? सर सीसीएमएस जो सेंट्रल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है सर, जिसके तहत कंट्रोल होगी सर, वो लगेगा अभी? जी सर वो है। उसके बाद लाइटें लगेंगी? जी सर। तो 2 महीने ये और अगले की लाइटों के लगाने का टाइम? सर 1 मंथ, टोटल 3 मंथ्स। टोटल 3 महीने में? बिल्कुल। यानी ये महीना आप चल रहा है नवंबर का? जी सर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी सर। 28 फरवरी को मैं आके देखूंगा। जी सर। पक्का? सर हम डिलीवर करेंगे सर। चलिए। इसमें स्ट्रीट लाइट का बात बता दो। अरे माइक दो। भाई रुक जाओ, जो विषय मेरे पास है पेंडिंग, आपके तो व्यक्तिगत विषय होंगे, आपसे मैंने लिखवा भी लिया है। इनको माइक दो। अब जो विषय मेरे पास है वो लो। हेलो, बाद में इसमें सीएम साहब हमारा ना एक 18 सेक्टर है और उसमें एक विवाद है, बहुत बड़ी रोड है वो, लगभग 1-1.5 किलोमीटर की। हुड्डा तो उसमें कहता है कि ये निगम के पास है और निगम के अधिकारी कहते हैं कि ये हुड्डा के पास है। सेम एज इट इज विद एससीओ की एक पार्किंग है, उसमें भी इनका अलॉटमेंट का विवाद है, जिसमें हुड्डा कहता है कि हमारी नहीं है, निगम कहता है हमारी नहीं है। तो वो पिछले 2 साल से वो पूरी रोड बंद पड़ी है, स्ट्रीट लाइट से भी और एससीओ की पार्किंग से। बताएं। नमस्कार सर, मैं एससी कॉर्पोरेशन भाई सर 2000 ध्यान में आगे समस्या दे दो भाई। 2016 में कोई अपने आप नहीं लगे। 2016 में जब हुड्डा सेक्टर अलॉट किए थे तो सेक्टर 18 का केवल एक पार्ट निगम को अलॉट हुआ था जो डेवलप था, दूसरा हमें नहीं हुआ है। और जो कमर्शियल एरिया है वो निगम को अभी भी अलॉट नहीं हुआ है, तो वो केवल हुड्डा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हुड्डा वाले आओ। हुड्डा किसके पास है? एसडीएम लगा दे। आप लोगों का दोनों का तय है कि नहीं है, कौन सा एरिया आज हुड्डा के पास है, कौन सा एमसी के पास है? सर हमारे इंजीनियरिंग के एसडीओ आए। हाँ बोलो, अब यही फैसला करो। जल्दी आओ, ये बताओ। तब तक मैं नया विषय बता रहा हूँ। छोटी लाइन से पावर हाउस रोड, इसकी रिपेयर का विषय है। ये किसकी म्यूनिसिपैलिटी की रोड है? ये कौन सी? छोटी लाइन से पावर हाउस रोड म्यूनिसिपैलिटी का ये, तो इसकी रिपेयर होनी है। इसका क्या है? चलिए बताओ पहले ये एचएसवीपी का और हमारी को बताओ। हाँ ये ऑलरेडी हमारे पास सारी कर रखी है, और वो क्या कहते हैं सारी नहीं अभी हुई है। केवल एक फेस हो रहा है, दूसरा फेस अनडेवलप था, वो नहीं हुआ, वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है। देखिए ये झगड़ा नहीं चाहिए, इस दोनों का फैसला डिप्टी कमिश्नर करेंगे। कौन करेगा? वो दी पार्टी जाने। आप इनको कल बुलाएंगे, कल फैसला करेंगे और फिर इन्फॉर्म करेंगे इनको, क्या नाम, एडवोकेट दीपक शर्मा को, कि दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन। नहीं वो अच्छा, जो एसटीयू पार्किंग उसका भी जो फैसला इनका करा के इनको बताओ। पब्लिक शुड नो द फैक्चुअल पोजीशन। आप हुड्डा में रखो, आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रखो, इनको तो एक जगह उसकी सिस्टम चाहिए। वो लटकाए रखे, बॉल फुटबॉल बना रखे, इधर का आदमी इधर दगाता है, इधर का आदमी इधर दगाता है। और अल्टीमेटली तो हमने एचएसवी को सारे को डेवलप करने के बाद देना ही है कॉर्पोरेशन को, लेकिन बिना डेवलपमेंट के वो स्वीकार नहीं करेंगे। जो जो डेवलप हो गया पूरा फ्री ऑफ ऑल इनकम्बेंसेस वो ट्रांसफर कर। ठीक, नहीं एक मिनट पहले मैं अपने काम करता हूँ। हाँ करते हैं बात।
तो ये रिपेयर का विषय, छोटी लाइन से पावर हाउस, ये मंत्री जी की लिस्ट में सर कल ही आया है, इसका एस्टिमेट अंडर प्रिपरेशन है, अभी एक्शन से बताया। चालू हो गया काम? नहीं सर, एस्टिमेट नहीं, एस्टिमेट है तो मतलब एक बार इनिशिएट तो हो गया ना? हाँ, एक महीने इनिशिएट हो गया ना? जी सर। ठीक है। ऐसे ही जगाधरी अस्पताल में MRI मशीन है क्या? बताइए CMO। जिनसे पूछना, मैं आपका वकील हूँ, मैं आपका वकील हूँ, चिंता नहीं करो, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, चिंता मत करो, रुको ना। हाँ सर, हमारे जो CT स्कैन और डायलिसिस है PPP बोर्ड में, डायलिसिस जगाधरी में है और CT स्कैन यमुनानगर में है। MRI की फैसिलिटी यहाँ नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती? सर, वो जो कंपनी लगाती है वो देखती है क्लाइंटेज कितनी है। हमारी कुरुक्षेत्र में बन रही है, अभी पंचकुला भेज रहे हैं, कुछ टाइम बाद हमारे कितने क्लाइंटेज चाहिए? सर, वो उनकी स्टडी होती है, वो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। मशीन कितने की आती है सरकारी? सर, मशीन तो 3.5 करोड़ की आती है, लेकिन डॉक्टर जो होता है वो उसकी अवेलेबिलिटी का दिक्कत रहती है। मुझे ये नहीं चाहिए, इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा ये जिला है, और हम एक MRI के लिए भेजते रहेंगे अम्बाला और यहाँ वहाँ। दोबारा से फिजिबिलिटी कराओ, जिसने भी चेक करानी है। अरे सुनो, I want to this MRI to be established at the hospital either at Jagadri or at Yamuna. Right. ये चाहिए। नहीं, इतना बड़ा खर्चा हमने कर दिया यमुनानगर के हॉस्पिटल में। कितने? 45 करोड़, कितना? 114 करोड़। 100 करोड़ रुपए वहाँ लगा दिया, और एक 3 करोड़ की मशीन आप नहीं लगा पा रहे, और यहाँ से भेजते हैं कहीं पंचकुला और अम्बाला और इधर उधर, क्या मतलब हुआ? कोई नहीं सर, मैं कम्युनिकेशन कर लेता हूँ। आप कम्युनिकेट करो कि MRI का काम यहाँ चाहिए। अगर कोई कंपनी इसको PP मॉडल में लगाने के लिए तैयार है तो ठीक है, अदरवाइज गवर्नमेंट साइड से इसको एस्टेब्लिश करो, और फिर बाद में लगी लगा मशीन किसी को देनी होगी तो दें। ठीक है बात? एक अरे भाई रुक जाओ, मैं आप ही के मतलब की बातें कर रहा हूँ ना, आपके तो व्यक्तिगत समस्याएं होंगी, मैं सामूहिक सामाजिक बातें जो अभी उठ के आई नहीं है वो बता रहा हूँ। एक यहाँ बहुत बड़ी समस्या वो है ट्रैफिक में, बाजार में जो ये लकड़ियों के ट्रॉलियां सड़क पर आगे खड़ी होती है। ये किसकी जिम्मेदारी है कि सड़क पर ना खड़ी हो? मार्केटिंग बोर्ड की जिम्मेदारी ये नहीं है कि सड़क पर खड़ी ना हो। मार्केटिंग बोर्ड की जिम्मेदारी तो अगर वो अंदर चली जाएंगी तो खरीदेंगे, बेचेंगे, उसका सिस्टम बनाएंगे। आपकी सड़क पर मार्केटिंग बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं। आई डिक्लेयर दिस। हाँ, तो ये पुलिस खड़ी है आपके साथ, और ये कारपोरेशन आपके दायात और वो बायात। बोलो क्या, किसकी जिम्मेदारी है? जब तक दोनों का फैसला ना हो तब तक आपकी है। अब ये कल से या 2 दिन में अपनी स्कीम बनाने में लगा लो, 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये ट्रालियां सड़क पर नजर नहीं आनी चाहिए। मंडी बड़ी हुई है, मंडी के अंदर भेजें, और नहीं तो जहाँ खेतों में लेके आते हैं वहीं अपना बेचना बेचें। शहर के अंदर आएंगी तो मंडी के अंदर बिकेंगी। शहर के प्रीमिसेस में मंडी से बाहर कोई भी सौदा लकड़ी का नहीं होगा। अब इसमें किसी को भी दिक्कत आती हो, एक सिस्टम में बना हुआ, सिस्टम को आप नहीं कंप्लाई करेंगे तो विल डू दैट। कुछ लोग जिन्होंने शिकायत की थी कि हमारी ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी है, मैं उनके नाम बोल रहा हूँ, वो यहाँ आ जाएंगे। रमेश कुमार पुत्र हरिकिशन, प्रेम पुत्र श्री गुलशन वार्ड नंबर 4, रोशनलाल पुत्र श्री करम सिंह वार्ड नंबर 4, श्रीमती निर्मला पत्नी श्री राम केवल वार्ड नंबर 3, विमलेश कुमार पुत्र श्री शुभन चंद वार्ड नंबर 2, धर्मवती पुत्र श्री विक्रम सिंह वार्ड नंबर 5, रतनलाल पुत्र श्री अंतुराम वार्ड नंबर 5 है, क्या लिखा है जो भी है, रतनलाल पुत्र श्री अंतुराम, बुद्धराम पुत्र श्री विष्णुधरी हाँ वार्ड नंबर 4, बच्चन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह वार्ड नंबर 4, कुलवंत सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह वार्ड नंबर 3। ये सब लोग आ जाएं और इनको सबको ये सर्टिफिकेट हैंड ओवर करेंगे
ताकि इनकी जो पेंशन बन गई है ये अपना उसका उपयोग करें। कौन कौन है? रमेश कुमार। बस 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 बस, आप तो बुजुर्ग हो, चलिए आ जाओ इधर से। प्रेम है आपका नाम? श्री गुलशन। 2750 मिलेंगे हर महीने। की करोगे? की करोगे? हैं? हैं? खावांगे रुपये। चलो आ जाओ। कुशलाल जी, परिवार ठीक है? आओ। निर्मला जी, कभी पेंशन के लिए? अरे ऐसा नहीं करो, पहले कोशिश की थी पेंशन के लिए, नहीं आज की क्यों? अच्छा आज बढ़ गई ना, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर से आ जाओ, कोई नहीं आ जाएंगे उधर, अपना मिल लेंगे। विमलेश आपका नाम है? उधर देखो, चलो लो, बस 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 बस, ऐसा नहीं करो बेटी, ऐसा नहीं। चलो सतनाम जी बधाई, उधर देखो, चलो चलो। बुधराम जी आपकी उम्र तो 60 साल तक की कितनी है? योगा करते हो? योगा करते हो? क्या करते हो? हाँ मेहनत का काम करते हो। चलो अच्छा सिंह जी, बस बस लो, अच्छा अरे बस चलो, क्या करें सार्वजनिक? क्या करें बोलो ना, माइक दो। नमस्कार मान्यवर जी। बोलो बोलो। मैं भारतीय किसान संघ से नगर अध्यक्ष भी हूँ जी। जो 2011 में 46 गांव नगर निगम में मर्ज हुए थे, उनके पास उनका मालिकाना हक नहीं है। शहर में आने के बाद उनकी वस्तु स्थिति बदल गई, ना हम अपनी जमीन को बेच सकते, ना खरीद सकते, ना तबादला कर सकते। जैसे आपने पंचायत में लाल डोरा मुक्त किया, ये नगर निगम के जो गाँव है इनको भी इनका मालिकाना दिया जाए। हमने नगर निगम में कई बार बात रखी है। आपकी बात ठीक है, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र का एक बना था, उस समय ये विषय नहीं आया था। ये अर्बन लोकल बॉडीज में जो गांव है उनको जो ग्रामीण बना हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी हम उसकी पॉलिसी बना करके सारे ही शहरों का ये काम है, सब जिलों में 80-90 ये है, इसका बहुत जल्दी अगले 2-4 मान्यवर ये जल्दी किया जाए, क्योंकि परिवारों में बंटवारे हो गए, लड़ाई हो रही है।